तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो आज का रिएक्शन है वो है हमारा पम्मी डेडा के ऊपर। तो आपको पता ही होगा कि कल से पम्मी डेडा की और प्रेरणा शर्मा, जो कि पम्मी डेडा की वाइफ है, लेकिन फिलहाल उनका डिवोर्स केस चल रहा है कोर्ट में। पर अभी तक सेपरेट तो हो गए हैं पर डिवोर्स नहीं हुआ है। तो वहीं कल पम्मी डेढ़ा ने जब से अपनी वाइफ से वो अलग हुए हैं, आपको पता है कि इनकी जो कंट्रोवर्सी चलती रहती है। पम्मी भाई रोज़ कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं, नई अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि इनकी एक बेटी है नोना, वो भी रहती है अपनी नानी के पास। और पम्मी भाई से, जो कि नोना के फादर हैं, उनको मिलने भी नहीं दिया जाता है, बहुत कम मिलने दिया जाता है। और बहुत सारे एलिगेशन लगाए हुए हैं उनके ऊपर। दोनों सेपरेट हो चुके हैं पर अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। वहीं अब जो कल से कंट्रोवर्सी छिड़ी है, जो पम्मी भाई हैं उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि प्रेरणा को एक्सपोज किया है उसके बीएफ के साथ गोवा में, है ना। उन्होंने पिक भी डाली है कि वो अपनी बीएफ के साथ गोवा में घूम रही है। और ये वही लड़की है जिसको मेरे साथ गोवा जाने में प्रॉब्लम होती थी। इसकी मम्मी बोलती थी कि अभी छोटे हो, गोवा मत जाओ। और आज वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है गोवा में, ठीक है। और जिसके साथ घूम रही है वो लड़का भी कौन निकला? इन्हीं का दोस्त, यानी कि पम्मी भाई का ही दोस्त है। और पहले कई बार इनके घर किसी बहुत सारे सेलिब्रेशंस पे आ भी चुका है। तन्मय त्यागी, जो कि एक विधायक का भतीजा है। तो उसके साथ चल रहा है आजकल प्रेरणा का अफेयर। ऐसा कहना उनके हस्बैंड का है, हम लोगों का कहना नहीं है, ऐसा कहना उनके हस्बैंड का है। लेकिन जहाँ से हम देखते हैं पम्मी डेढ़ा को, देखो उसकी बातों में सच्चाई दिखती है बंदे की आंखों में। एक ना इंसान होता है ना, तो उसके फेस से मालूम चल जाता है भाई ये इंसान सही है या गलत है, इसमें कितनी पॉजिटिव वाइब आ रही है, इससे कितनी निगेटिव वाइब आ रही है। तो जो पम्मी डेढ़ा है ना, मुँह का कड़वा है, बोलता तो वो बात कड़वी है, लोगों को बुरी भी लगती होंगी, स्पेशली प्रेरणा को तो बुरी लगती होगी, लेकिन वो दिल का सच्चा है, ठीक है। कड़वी बातें भी ना उसके मुंह से निकलती हैं जो इंसान सच्चा होता है। उसने रियल में प्यार किया था प्रेरणा से, और वो आज भी कहीं ना कहीं उसके दिल में प्यार है। लेकिन जब वो अपनी ही वाइफ को दूसरे लड़कों के साथ देखेगा, दूसरे लड़कों के साथ उसकी वाइफ घूमेगी, जिससे उसने प्यार किया, जिससे घर से भाग के शादी की, ठीक है, घर वालों से ऊपर रहकर उसको किराए पे रखा, तो भाई बहुत दिल टूटता है, ठीक है। 5 साल के रिलेशन रहने के बाद 4 साल की शादी, उसके बाद डिवोर्स, यहाँ बात पहुँच जाना, है ना। तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। जो भी वो वर्ड बोल रहे हैं ना, छिनाल, गूंगी बोल पड़ी, देख सुनकर अजीब तो लगता है, पर देखो पता उसको चलता है जिसके ऊपर बीतती है, ठीक है। और ये तो बोल देते हैं कि भाई लड़की है, लड़की को सपोर्ट करो, लड़के को सपोर्ट मत करो। तो देखो भाई, लड़की है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़की गलत है तो लड़की को सपोर्ट करेंगे, और लड़का सही है तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई देखो, दिल तो दोनों का ही टूटता है। और पम्मी भाई ना कहीं बहुत सही है। जैसे वो बोलती है ना, जैसे बोलती है प्रेरणा की मेरी लड़की तो इससे देखना तक पसंद नहीं करती है, पापा ये मार, मम्मी तो ये मारता है, मुझे भी मारेगा। बस ये सारी बातें डाली किसने है नोना के दिमाग में? तुमने तो डाली है ना। पर तुम एक बाप से उसकी बच्ची को दूर कर रहे हो, सोच के देखो तुम्हें कैसा लग रहा होगा। अगर तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर करे तो कैसा लगेगा? उस बच्ची के मन में क्या है? वो बच्चा जो होता है ना, बचपन में उसकी मेमोरी जो होती है ना, बिल्कुल खाली होती है। जैसा तुम उसके दिमाग में डाल दोगे ना, वैसे ही उसके दिमाग में बैठ जाएगा। तुम ये डालोगे ना तुम्हारे पापा गंदे हैं ये, तो उसके दिमाग में यही बैठ जाएगा। लेकिन एक बाप का जो बेटी के साथ कनेक्शन होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तुम्हें पता भी होगा कि तुम्हारा कनेक्शन कैसा है तुम्हारे फादर के साथ। तुमने भाग के शादी की थी, उसके बावजूद भी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अपना लिया था। क्यों? क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। तो दूसरों की फीलिंग को ना मजाक मत बनाओ। जो तुमने वो, अच्छा तो मुझे उस बंदे की गलती क्या थी जो तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दी? तुमसे प्यार करता था, है ना। तुमने कहा मुझे मारता था, पीटता था, मुझे ये करता था मेरे साथ, मुझे फिजिकली टॉर्चर, मुझे मेंटली टॉर्चर करता था। तुम नहीं कर रही हो मेंटली टॉर्चर? तुम नहीं कर रही हो क्या मेंटली टॉर्चर उस इंसान को? मुझे उस इंसान की गलती बताओ, उस इंसान की गलती क्या थी? उस इंसान ने प्यार किया था तुम्हारे साथ, है ना। तुम्हारा टैटू बनवा रखे हैं उसने। अगर वो अपनी वाइफ को किसी दूसरे आदमी, कोई भी इंसान है, अगर अपनी वाइफ को दूसरे आदमी के साथ देखेगा तो क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? है क्या? वो रैंडमली मिल गया मुझे गोवा, रैंडमली मैंने उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लिए, तो फिर उसने अब कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ किया है? त्यागी भाई ने, त्यागी जी ने कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ कर दिया? दोनों के फॉलोवर्स, प्रेरणा और पम्मी, दोनों के फॉलोवर्स क्या कर रहे हैं? जो प्रेरणा के फैंस हैं वो पम्मी की आईडी को ब्लॉक मार रहे हैं, बार बार उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। और जो पम्मी के फ्रेंड्स हैं या उसके फैंस हैं, वो सारे उठा के प्रेरणा की आईडी को
ब्लॉक कर रहे हैं, उस पर कंप्लेन कर रहे हैं। हैं दोनों का जो गुस्सा है ना साफ दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को कि मैं तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करती, मुझे तेरे से घिन आती है। तो कितना, अरे भाई घिन आती है, तेरी बच्ची का बाप है, उससे तेरी घिन आती है आज, है ना। क्या अगर उसे घिन नहीं आनी चाहिए? तुम भी तो एक लड़के के साथ, एक हस्बैंड के होते हुए दूसरे लड़के के साथ तुम रिलेशन में हो, तो उसको घिन नहीं आनी चाहिए, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हैं जिस इंसान ने तुम्हें इतना प्यार किया, जिस इंसान ने तुम्हारे लिए अपने घर बार को छोड़ दिया, जिसके लिए तुम्हारे लिए जिस इंसान ने इतना सब कुछ किया, तुम्हें घर से भगाया, तुम्हें घर रेंट पे रखा, फिर तुम आपसे घर लाया, वो इंसान जो तुम्हारा एक बच्चे का बाप है, तुम्हें उस इंसान से घिन आती है। हैं वर्ड तो देखो तुम दोनों के ही ऐसे हैं, ठीक है, देखा जाए ना वर्ड्स तो दोनों के ऐसे हैं। किसी की बेइज्जती नहीं हो रही, दुनिया मजे ले रही है आपस में, सिर्फ एक दूसरे को जो तुम सच्चा प्यार करते थे, वादे करते थे, शादी की थी, आज उन सब का जो हो रहा है ना यहाँ पे सिर्फ तमाशा बन रहा है, दुनिया मजे ले रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, कैसे कैसे वर्ड निकाल रहे हो मुंह में से, छिनाल, गूंगी बोल पड़ी, हंसी भी आती है मुझे सारे सुन सुन के यार। मतलब फैंस भी इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टोरीज लगा रहे हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या चल रहा है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तुम दोनों की वजह से ये देखो बच्ची का फ्यूचर क्या हुआ, कल को बच्ची भी देखेगी सारी वीडियो कि मेरे मम्मी पापा में क्या चल रहा था, ये सब कुछ है। साथ नहीं रहना तो सेपरेट तो तुम लोग हो ही गए और डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन ये बहुत लड़के जो है ना वो रोके तो दिखाते नहीं है, जैसे वो है हमारी प्रेरणा दीदी, उन्होंने तो रोके दिखा दिया, सिंपैथी गेन करेंगे चलो रोके। लेकिन लड़के रोएंगे क्या? उस इंसान का तुम्हें दर्द दिखाई देता क्या? वो इंसान कितना दर्द में है, कितना तकलीफ में है? वो जो भी कुछ बोल रहा है ना, जिसकी बातें कड़वी बेशक है पर सच्ची हैं, क्योंकि सच्ची बातें ना हमेशा कड़वी लगती हैं। उस इंसान को फील करके देखो कैसा फील हो रहा होगा उसको, है ना। तुम कहती हो, उसने कहा है, उसने तो कहा है तुम सच्ची हो, तो अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खा जाओ कि हाँ तुम सच्ची हो। अगर इतने कॉन्फिडेंस से कोई इंसान बोल रहा है ना, तो वही इंसान बोलेगा जो सच है। झूठा इंसान कभी इस चीज़ को नहीं बोलेगा कि बेटी के सर पे हाथ के कसम खा ले और मैं मान जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि तुम उसके साथ घूम रही हो कि तुम उसे पता नहीं होगा, तुम जहाँ जहाँ जाती हो उसको सब पता चल जाता है ना। और ये सोचा उसको कैसे फील, मम्मी को कैसे फील होता होगा जब उसकी वाइफ किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही है। तुमने कहा कि मतलब मेरी गंदी फ़ोटो बनवा के वायरल कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके पास तुम्हारी फ़ोटो है। ये जो बात कल बोली ना प्रेरणा ने कि वो मेरी गंदी फ़ोटो बनवा के ये कर देगा, वो कर देगा, वो ये ऐसी करता है, यही हरकतें करता है, तो पम्मी ने इसका जवाब भी दिया कि चलो मेरी फ़ोटो किसी लड़की के साथ नंगे की तुम शेयर करके दिखाओ, मैं मान जाऊँगा। फ़ोटो ऐसे थोड़ा बन जाती है किसी की, हैं। उसकी न्यूड फ़ोटो, उसने कही मेरी न्यूड फ़ोटो डालेगा ये किसी के साथ, ये करेगा वो करेगा, तो मैं कुछ गलत कदम उठा लूँगी, और वो ऐसा कर सकता है। तुम्हारे दिमाग में ऐसा आया भी क्यों कि वो न्यूड फ़ोटो तुम्हारी बनवा के ये करेगा? क्या सच में जो पम्मी भाई बोल रहे हैं कि मेरे पास इसकी न्यूड फ़ोटो है किसी और के साथ, क्या वो रियल है? इसका मतलब कि सच में तुम्हारी फ़ोटो है कि उसके पास? वो बोल रहे हैं ना अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खा लो कि तुम सच्ची हो। अगर सच्ची हो तो कसम खा लो। भाई उस इंसान की बातों का तोड़ नहीं है इसके पास। क्यों? क्योंकि वो इंसान सच्चा है, बिल्कुल सटीक है, तो वो एकदम सटीक जवाब देता है, और बिल्कुल कड़वा बोल रहा है, बिल्कुल गलत शब्दों का यूज कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल टूटा है उसका। ठीक है, अपनी पत्नी को ही वो अपने दोस्त के साथ देखेगा तो कैसा फील होगा उसको, सोच कर देखो। इधर वो बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा है, सारे हाथ पैर टूटे पड़े हैं, मैडम की वजह से उसके हाथ पैर टूटे, और वो दूसरे लड़कों के साथ रंगलियाँ लड़ा रही है, उनके साथ बीएफ के साथ बातें कर रही है, तो कैसा लगेगा आदमी को? सोच देखो। एक लड़का ना अपनी फीलिंग को रोक शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के फेस से दिख जाता है कि कौन इंसान कैसा है। मैं तो फिर भी कहूँगी कि एक दूसरे की परिवार की बेइज्जती हो रही है, और बड़ी होकर तुम्हारी बेटी भी ये सब कुछ देखेगी, तो इन सब को मत पढ़ो, इन सब चक्करों में मत पढ़ो, छोड़ दो। एक दूसरे से तलाक लेना है तलाक ले लो, अलग हो जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं जब इन हरकतों को तुम्हारी बेटी देखेगी ना, तो सच्ची बता रही उसको बहुत जोर पड़ेगा कि मेरे माँ बाप ने क्या किया है ये, और कहीं ना कहीं सामने अब भी आ जाएगा ये सब कुछ। क्योंकि एक बच्चे के लिए ना माँ और बेटी दोनों, माँ और बाप दोनों बराबर होते हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर एक दूसरे के फैंस में चल रही है बढ़िया टकरार, वो उसको ब्लॉक, वो उसको ब्लॉक, वो उसको ब्लॉक, वो उसको ब्लॉक, बस।